दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोरोना अपडेट के एक और सेगमेंट में। जो लोग हमारे सेगमेंट को देखते हैं, अगर मैं उनसे ये कहूँ कि आज का सेगमेंट है टेस्टी, यमी और हेल्दी, तो आप क्या समझेंगे आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले और किस से बात करना चाहते हैं? वेल, ये टेस्टी, यमी और हेल्दी का जो सिनोनिम है वो हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नुपुर कृष्णन, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो चलिए आज न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, उन्हीं से करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नुपुर कृष्णन, वेलकम वंस अगेन टू कोरोना अपडेट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच रॉकी। डॉक्टर साहब, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये एक ऐसा टर्म है जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर है, और वो है सुपर फूड्स। आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरा देखिए, सवाल तो सिंपल है और सेंसिबल भी है। जब सुपर फूड्स प्रायर टू कोविड-19 के जब चल रहा था, उसमें हम कहते थे, लोग कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, आपको अच्छा रखता है, एंड देयर वर मेनी टर्म्स लाइक स्पिरुलिना था, चिया था, ये सब सुपर फूड्स, वाइल्ड बेरीज थी, ये सुपर फूड्स की कैटेगरी में आ रहा था। तो मैं अब जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कोरोना काल में, इस वक्त जब कोविड-19 का कहर टूटा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में भी कोई ऐसा सुपर फूड या ऐसे सुपर फूड्स हैं जिससे हम अपने आप को कोविड-19 से बचा सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ये सुपर फूड एज सच गलत धारणा है कि कोरोना काल में सुपर फूड कौन कौन से हैं। एक्चुअली कोरोना काल ही नहीं, कोई भी काल हो तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। देखिए, ये है क्वेश्चन, कोल्ड कफ फीवर हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा? जब आपकी इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी होगी। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा सुपर फूड, तो एज सच कोई सुपर फूड पर्टिकुलर फूड नहीं है। इट इज़ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। एंड बैलेंस डाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट अमाउंट, कस्टमाइज अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों कंबाइन करके इंसान की कस्टमाइज बॉडी, फिजिकल एंड ब्लड पैरामीटर के अकॉर्डिंग उनका बैलेंस डाइट बनता है। तो एज सच इस कोरोना काल में या किसी भी काल के सुपर फूड अगर कोई बताता है तो वो गलत है। कोई ऐसा सुपर फूड नहीं है। आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी क्यूमुलेटिव बैलेंस डाइट के साथ हेल्दी रखनी है, जिससे आपको कोल्ड कफ फीवर ना आए। You mean to say there is no such thing as a super food? No, not at all. Not a single food group, not a single compound will increase your immunity. डॉक्टर साहब, वैसे तो जो मेरा सवाल था वो आपको उसका जवाब आप दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है। क्या है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। सिंस देयर इज़ नो सुपर फूड, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ ऐसा कहेंगे, लेकिन मुझे बात समझ में आ गई कि ऐसा हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, आप कह रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारा किचन है इस वक्त, क्योंकि हम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में और लिमिटेड चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं, जीना सीख रहे हैं, ओवर अ मंथ हो गया है हम उस तरह से जी रहे हैं, तो क्या हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए? देखिए, जो हमारी किचन में हमारी जो इंडियन किचन है, वो इंडियन किचन में हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जिनको हम जिंजर बोलते हैं, गार्लिक बोलते हैं, हम जिनको लेमन ग्रास बोलते हैं। और रोज़ जब हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई भी टाइप का फूड आइटम हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें यूज़ होता ही है। तो और स्पाइसेस होते हैं, ब्लैक पेपर हो गया, जीरा हो गया, कोरिएंडर सीड हो गया, मेथी दाना हो गया। दीज आर ऑल हेल्दी मेडिसिनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस। इनको लेना ज़रूरी भी है, और इनके जो कंपाउंड हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। तो ये रोज़ ही हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं इन नेचुरल फॉर्म फ्रॉम आवर किचन। सो हमारी जो इंडियन किचन है वो फुल ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस है। हमारी जो कुकिंग पैटर्न है तो हम रोज़ लेते ही हैं, और इस टाइम में
जब हमको इस इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है या किसी और से जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है, हमारी बॉडी को मजबूत करने के लिए हमको फ्रिक्वेंटली रोज़ लेना चाहिए। जैसे कि उसमें अब ये ना हो कि खाली आप पानी का घोल, गर्म पानी का मेडिसिनल हर्ब्स उसका बना रहे हैं। मैं एक सिंपल सी रेसिपी आपको शेयर कर देती हूँ। आपने साउथ इंडिया में सुना होगा रसम, टैमरिंड टोमेटो रसम, उसके अंदर सारे ये हर्ब्स यूज़ होते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी ऑल्सो एंड यमी ऑल्सो एंड डाइजेस्टिव ऑल्सो, एंड आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दूसरा, नॉर्थ साइड की एक आपको रेसिपी बता देती हूँ जिनमें ये सारी मेडिसिनल हर्ब्स एंड आपके स्पाइसेस यूज़ होते हैं। आम का पना, गर्मी का सीज़न आ गया है, वो गर्मी आम का पना, कच्चे कैरी का पना, कच्चे कैरी आम का पना पल्प सुना होगा ना, बट यूट्यूब पे कोई भी जाएगा, किसी को भी रेसिपी मिल जाएगी उसके ऊपर। बट आम का पना आप रोस्टेड मैंगो पना बनाइए तो उसमें उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि मैंगो से कुछ लोगों को परहेज़ होता है कि भाई हमारा वज़न बढ़ जाएगा, रॉ मैंगो नहीं खाएंगे या राइप मैंगो नहीं खाएंगे। तो हर चीज़, हर फूड आइटम का कुकिंग टेक्निक है, उसका लेने का अलग कॉम्बिनेशन है, उसका खाने का टाइम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स न्यूट्रिशन इज़ अ वास्ट टॉपिक। तो अभी तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ जो कि आपने क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने पहला बताया आपको मेडिसिनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्टी रेसिपीज़ इन योर किचन, कच्चे आम का पना एंड रसम। सेकेंड है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपने सुना होगा, न्यूट्रोस्यूटिकल्स में भी आते हैं, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं, बट वो एक डिफरेंट चैप्टर है, हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी, इन तीनों को मिला के एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन सी, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे सप्लीमेंट्स में भी मिलते हैं और हमारे नेचुरल फूड में भी मिलते हैं। अब एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में जब मैं विटामिन ए बोलती हूँ, जितने भी रेड, येलो एंड ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, उनमें विटामिन ए मिलता है। इमेजिन कर लीजिए, मैंगो, पपाया, कैरेट, इन सब में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितने मैंने ग्रीन, रेड एंड येलो बोले, कैप्सिकम वगैरह, सब पम्पकिन, आपको सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। सेकंड एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। विटामिन ई आपकी जो एडिबल सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, आपकी मैशमेलन सीड, वाटरमेलन सीड, चिया सीड, इन सब में मिलेगा। आपको ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स सभी लोग जानते हैं, आलमंड्स, वॉलनट, आपका पिस्ताचियो, डिफरेंट जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब में मिलता है। सो ये आपके विटामिन ई भरपूर मात्रा में दे रहा है। फिर तीसरा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। विटामिन सी सभी लोग जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, खट्टी चीज़ों में होता है, बट खट्टी चीज़ों के साथ साथ सबसे ज़्यादा किस में होता है ये मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, और उसके बाद गुआवा में, पेरू में विटामिन सी होता है, अमरूद में, 4 संतरों के इक्विवेलेंट एक गुआवा में विटामिन सी होता है। फिर आपके ऑरेंजेस, माल्टा, स्वीट लाइम जिसको मौसमी बोलते हैं, ग्रे फ्रूट जिसे पपनस बोलते हैं, लेमन, रॉ मैंगो, इन सब का नंबर आता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आप भरपूर मात्रा में खा लीजिए। आपके मेडिसिनल हर्ब्स एंड आपके स्पाइसेस आपकी डेली कुकिंग में यूज़ कर लीजिए। आप ध्यान रखिए, ये बहुत अलार्मिंग मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, इम्पॉर्टेंट है कि जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है उनकी बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, क्योंकि जो आयरन है हमारी बॉडी में वो हमारी ब्लड सेल्स बनाता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको हम डिफेंस सेल्स बोलते हैं, और ये डिफेंस सेल्स जो होती हैं ये हमको हमारे आयरन से मिलती हैं, आयरन से बनती हैं। तो किस कंडीशन में ये आयरन, ये WBC हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं, कम हो जाते हैं, जब हम गलत कॉम्बिनेशन खाना खाते हैं। जैसे कि आपने अननेसेसरी कैल्शियम एंड विटामिन ई अगर आपने खा लिया तो आपकी बॉडी का WBC काउंट कम होगा, नंबर 1। या
सोयाबीन आप अननेसेसरी, आपको एलर्जी है या आपकी बॉडी के डिफेंस सेल्स को वो नहीं चाहिए, आपने ज़बरदस्ती इनकॉर्पोरेट कर दिया सोयाबीन का आटा अपने नॉर्मल आटे में, तो आपके WBC काउंट कम हो जाएंगे। फिर आप जो ग्रेन्स खाते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, हम ये सोच के खाते हैं कि हमको तो पालक का सूप पी रहे हैं, मेथी का सब्जी खाया, हमको तो आयरन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, जबकि एक्चुअलिटी में, जबकि हकीकत में होता क्या है कि जो ग्रेन्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में एंड आपके जो पालक एंड मेथी हैं, उनमें जो फाइटेड एंड ऑक्जिलेट हैं वो हमारे स्टमक में जाने के बाद हमारे आयरन को बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको ये आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। तो जब भी आप पालक का सूप पिए या मेथी की सब्जी खा रहे हैं, तो ये सोच के मत खाइएगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, बढ़ जाएगा। बाकी न्यूट्रिएंट मिलेंगे आपको पालक की सब्जी से और मेथी की सब्जी से, बट हीमोग्लोबिन, आयरन आपका बढ़ेगा, ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं आपको अभी एक चीज़ और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। आपके जब आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि भाई आयरन फिर किस चीज़ में मिलेगा, तो आयरन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपकी लोटस स्टेम की सब्जी है, आपका गार्डन क्रेस सीड है, आपका ब्लैक तिल है, आपका कलौंजी है, आपका कुरमुरा है, आपका कमल गट्टा है, आपका डेट्स है, आपका लिवर है, आपका एग है, आपका पोहा है, कुरमुरा है, इन सब में आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। बट ज़रूरी नहीं है आपने सब खाया और आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसे कहते हैं न्यूट्रिशन साइंस की लैंग्वेज में बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। सो आयरन की जो बायो अवेलेबिलिटी है, अगर आपके डाइट में विटामिन सी की कमी है तो आयरन आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, जब आप आयरन की चीज़ें खाएं तो विटामिन सी का राइट कॉम्बिनेशन ज़रूर खा लीजिए। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या खाएं जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े और क्या नहीं खाएं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट कॉम्बिनेशन में हर पर्टिकुलर इंसान को अपने लाइफ स्टाइल और अपने बॉडी फिजिकल एंड ब्लड पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही खाना खाना है। वेरी वेल पुट डॉक्टर नुपुर कृष्णन। देखिए, जब भी आप आती हैं, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देती हैं, जब सुन लिया जाता है तब लगता है यार ये हमें पहले से पता था, ऐसा लगता है, फीलिंग आता है। लेकिन ये फैक्ट है कि मुझे ऐसा फीलिंग आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इज़ रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। आप इतनी बार आती हैं, जितनी बार हम आपसे बोलते हैं, आप उतनी बार हेल्प करने के लिए आती हैं। सीरियसली थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुपुर कृष्णन। थैंक यू। दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि सुपर फूड क्या है भी या नहीं कोरोना से बचने के लिए, और अगर उसको रिप्लेस करना है तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके किचन कैबिनेट में ही पड़ा। वेल, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, या जो डॉक्टर नुपुर ने हमारे साथ शेयर की है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।